हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर कि कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है या मार्केट हमें दिखा सकता है। सबसे बड़ी चीज कि आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके थे और मैं आपसे बोल रहा था कि सेंसेक्स में हमारे पास में 850 पॉइंट का एक ट्रैपिंग जोन है। जब तक मार्केट इस ट्रैपिंग जोन से अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ नहीं निकल जाएगा, उससे पहले हमें खास कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मार्केट इसी ट्रैपिंग जोन के अंदर होता है तो आपको दिन के दौरान ट्रैप कर सकता है, बट किंतु परंतु मार्केट कहीं नहीं जाएगा। और वैसा ही हमें देखने को मिला। अगर आज के मार्केट को अगर आपने देखा हो तो मार्केट आपका ओपन होने के बाद थोड़ा सा दो कैंडल को अगर हम इग्नोर कर दे, उसके बाद में मार्केट रेंज बनाया, फिर एक मूवमेंट या लोगों को ट्रैप किया, फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं, फिर लास्ट के अंदर फिर एक ट्रैप। तो केवल और केवल मार्केट के अंदर ये ट्रैप होते रहे, मार्केट के अंदर मूवमेंट कुछ थी नहीं और मार्केट इसी एक पर्टिकुलर रेंज में घूमता रहा। कल के दौरान मैंने आपको सेंसेक्स की रेंज दी थी कि अगर कुछ भी बड़ा होगा तो 81,400 के ऊपर या 80,450 के नीचे ही सोचना, उससे पहले कुछ मत सोचना। और अगर आपने देखा हो तो मार्केट आपका एक छोटी सी रेंज के अंदर घूमता रहा, जिसके अंदर कई बार मार्केट ने अपसाइड का एक ट्रिगर दिखा करके लोगों को फंसाया। अब सीधी सी सिंपल सी चीज कल मैं आपको कह रहा था कि अगर मार्केट इस तरीके से एक कैंडल बना दे तो उसके अंदर न्यू बायर तो फंसते हैं, साथ में जो ऑलरेडी यहां से मार्केट को गिराने के ऊपर लगे हुए थे कि यहां से एक पुट की पोजीशन बन सकती है, मार्केट यहां से और डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। तो साथ में जब ऊपर की तरफ जाता है, इस तरीके की कैंडल बनती है तो पुट वालों का स्टॉप लॉस लेकर के जाता है। उसके बाद में कॉल साइड की तरफ मूवमेंट, और जब आप यहां पर टॉप के आसपास कॉल में फंसते हो तो उसके बाद में मार्केट के अंदर ये वाली जबरदस्त डाउन साइड की तरफ मूवमेंट, और हुआ कुछ नहीं, मार्केट आपका कंप्लीट इसी रेंज के अंदर उलझा हुआ रहा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट तो कुछ खास देखने को मिली नहीं और मार्केट ने इसी तरीके से ट्रैप किया। कल के दौरान भी मैं गया था और सबसे बड़ी चीज निफ्टी के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह मार्केट के अंदर हमें ये मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट आपका इसी ही एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम गया, मार्केट आपका इसी एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर घूम गया और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था 24,600, बार बार मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट देन सपोर्ट देन सपोर्ट देन सपोर्ट देन सपोर्ट, और इसी सपोर्ट के आसपास जाकर के मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर की तरफ जाकर के 24,650 के आसपास मार्केट क्लोज करता है, 640-50 के आसपास मार्केट जाकर के क्लोज करता है। तो अब कल क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, उसी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, कल भी समझाया था। और अगर आज आप लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर अगर आपने फालतू वर्क नहीं किया होगा तो मैं ये समझता हूं कि भाई साहब आज आपने अपना पैसा इस मार्केट को नहीं दिया होगा, आप सेफली मार्केट के अंदर बैठे होंगे, लेवल्स के वेट के अंदर बैठे होंगे और मार्केट के अंदर आपका पैसा डूबा नहीं होगा। कारण क्या था, आज का मार्केट उस तरीके का था। वहीं पर हमने बैंक निफ्टी के ऊपर बात की थी, तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, 55,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको पहले भी मार्केट ने टेस्ट किया, फिर अगेन टेस्ट, और जैसे ही मार्केट थर्ड टाइम पर इसके आसपास आया। पहले हर वीडियो के अंदर कई बार मैं आप लोगों को कह चुका कि थर्ड लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होगा तो 85% चांस होते हैं कि मार्केट थर्ड वाले लेवल के आसपास जाकर के ब्रेकआउट करे। फर्स्ट लेवल आपका ये था, यहां से अपसाइड की तरफ गया, सेकंड लेवल आपका ये था, उसके बाद में जब अगेन थर्ड लेवल के आसपास मार्केट आया तो इसी लेवल को ब्रेक भी करता है और मार्केट सीधा हमारे लेवल 55,500 से 55,200 तक जाता है और यहीं पर मार्केट लास्ट के अंदर हल्की सी रिकवरी हमें दिखाता है। तो अब कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब हमारे लिए जो बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे हम कंफर्म कब हो जाएंगे, तो वो लेवल होगा हमारे लिए 54,895 95 का लेवल। अगर ऑलमोस्ट अगर हम इसे समझे कि 54,900 का लेवल, अगर 54,900 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में 54,700, उसके बाद में 54,500 तक मार्केट अब बैंक निफ्टी हमें डाउन साइड का मामला दिखा सकती है। वही बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड का किस बेस के ऊपर सोचेंगे या फिर मार्केट इसी तरीके से गिरता हुआ चला जाएगा।
तो अपसाइड का जो मामला हम देखेंगे वो देखेंगे हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए मार्केट का कभी भी गिरने का स्ट्रक्चर हो या फिर मार्केट का आपका अपसाइड की तरफ जाने का स्ट्रक्चर हो, हमेशा मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ चलता है, हमेशा एक मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ चलता है। तो इस प्राइस एक्शन के अंदर अगर हम यहां से ये ट्रेड लाइन पकड़े तो परफेक्ट हमारी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट परफेक्ट चैनल के अंदर चला हुआ है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब तक आपका जैसे ये लेवल था, इस लेवल को यहां पर नोट कीजिए, फिर ये लेवल हुआ, इससे ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ और इसी लेवल से वापस मार्केट नीचे की तरफ घूम गया। इस लेवल को नीचे वाला लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, इस लेवल को ये वाला लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, इस लेवल को ये वाला लेवल ब्रेक नहीं कर रहा। जब तक आपके प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट नहीं होगा, न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट नहीं होंगे। इस चीज को जहन में डाल लेना। जो आज सेंसेक्स के अंदर लास्ट के दौरान ये सोच रहे थे कि हम सेंसेक्स के अंदर कुछ कर लेंगे, सेंसेक्स के अंदर हमें कुछ मिल जाएगा, ये फलाना डिमका, तो पहली बात सुनो, जब तक पिछला प्राइस एक्शन नहीं टूटेगा उससे पहले मूवमेंट नहीं होगी। इस लेवल के बाद में ही मूवमेंट हो सकती थी, जो लेवल था हमारा 80,770 का, और आप इसी जगह मात खाते हो, आप इसी जगह मात खाते हो। कारण क्या है, आपको नीचे की तरफ मार्केट लगता है तो आपको ये लगता है अचानक से एक बायर के मन के अंदर एक, उसे ऐसा क्यों लगता है, देखिए ये जो मार्केट है ना, आप लॉस में हो, आप कर्जे के अंदर हो, डूबे हुए हो, आपके हालात खराब चल रहे हैं, हो सकता है आपकी बातें कोई इंसान समझ ले, बट मशीन नहीं समझेगी, मशीन नहीं समझेगी। आप इस मार्केट के अंदर भावुक होके सोचते हो, बट ये मशीन है, ये आपके भावुक पलों को या फिर आपके इमोशन को नहीं समझेगी। आपके इमोशन बने किसके लिए? एक इंसान के इमोशन समझने के लिए दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। आपके इमोशन अगर आप मुझे बोलोगे तो शायद मुझे समझ में आए, या मैं, मेरे कुछ दुख दर्द है, हंसी खुशी है, जो भी है, जिस तरीके की जिंदगी के अंदर हो, अगर वो हालात अगर मैं आपके सामने रखूं, तो जैसे कि अभी हमारा थोड़े दिनों पहले देवनी जो ट्रेडिंग चैनल, उसके ऊपर स्ट्राइक आई थी, तो वो एक भावुक पल था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो हम एक दूसरे के साथ में अपने हाव भाव व्यक्त कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ में अपने इमोशन शेयर कर सकते हो, वो समझेंगे, बट एक मशीन नहीं समझेगी। और आप अपने जो इमोशन है आप यहां थोपने की कोशिश करते हो। रियलिटी में सबसे ज्यादा लोग लॉस में, जो लाडले लॉस में रहते हैं, वो इमोशनली टच होकर के मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। ये इमोशन किस तरीके से वर्क करता है? इमोशन इस तरीके से वर्क करता है कि इमोशन आपको डुबा भी दे और आपको उबार भी दे। इमोशन डुबाता कैसे और उबारता कैसे? वो आपने भी फिल्म नहीं देखी? कौन सी फिल्म थी, उसका गाना था ना, तेरा इंतकाम मेरा इंतकाम देखेगी। तो इमोशन इस तरीके की होता है कि वो आपके अंदर एक जोश भर देता है, या आपको कोई इस तरीके से कह दे कि तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो वो हमारे हमारे मतलब हमें वो चीजें टच करती है कि बोल कैसे दिया, मैं करके दिखाऊंगा इसको। और एक होता है कि यार सामने वाले को आपने बताया और वो हंस गया आपकी बातों के ऊपर। इस तरीके से इमोशन वर्क करते हैं। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता रहता हूं कि मार्केट आपके इमोशन नहीं समझेगा। यहां जो चीज इस मार्केट को समझ में आती है वो यही आती है कि आप कौन हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। आप करोड़पति हो या फिर रोडपति हो, रोडपति, कोई चीज मैटर नहीं करती। आप 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के ट्रेड मारते हो या फिर कहीं और जगह बैठ के ट्रेड मारते हो, उससे भी कोई लेने देना नहीं है। आप किसी खेत में बैठ करके, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ट्रेड मारते हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पास वो टैलेंट है? बस ये पैसा टैलेंट को देता है। आप कहां बैठ के ट्रेड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप करोड़पति हो, कोई मतलब नहीं। आप रोडपति हो, कोई मतलब नहीं। आपके अंदर टैलेंट होगा। आप मार्केट के सेंटिमेंट को समझोगे, आप मार्केट की एजुकेशन को समझोगे, आप मार्केट के अंदर अपने उस खोए हुए पैसे से जो आपने एक एक्सपीरियंस कमाया है, उसके बलबूते पे अगर आपने यहां पर ट्रेड ली है,
या आपने मार्केट के अंदर वर्क किया है, तो इस मार्केट का कोई भी पप्पा से पप्पा भी आपका पैसा नहीं रोक सकता। वो आएगा, वो सुबह मॉर्निंग में अकाउंट में आएगा। फिर उसे ये भी पता नहीं, उसे ये भी जरूर, उसे मार्केट, आपके मार्केट को ये कोई मतलब नहीं है कि आप पहले से एक करोड़पति हो और आपके पास पैसा, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी देगा। वो देगा जी, बिल्कुल देगा। और अगर उसे अगर ये भी पता है कि भाई साहब इस इंसान ने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं, और आपने उस टैलेंट के ऊपर अगर ट्रेड मार दी, तो वो नहीं रोक सकता। ये हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी है जो पैसा रोक लेगी, नहीं जी अगले महीने आएंगे। आपका बॉस थोड़ी है कि इस महीने सैलरी नहीं देगा, अगले महीने देगा, ना जी। आप यहां पर लगन से वर्क करके तो देखो, ये सैलरी सुबह ही भेजता है, ये सुबह ही सैलरी डाल देता है, रात को ही डाल देता है। बोले लाडला सुबह उठे, आंखें खुलने से पहले उसका टच से मोबाइल के ऊपर एक मैसेज मिलना चाहिए कि लाडले आ गए। तो यहां पर आपके इमोशन वर्क नहीं करते, यहां पर आपकी वो मेहनत वर्क करती है जो आपने इस चार्ट को, इस मार्केट को वो जो टाइम दिए है, वो चीजें यहां पर मेहनत करती है, बस वो पाना है। वही चीजें मैं आपको बता के जाता हूं कि यही, इसलिए तो मैं आपसे कहता था मंडे मेरे लिए मार्केट नहीं है, नहीं है मेरे लिए मंडे, नहीं करेंगे वर्क भाई, रोज चलता है। ज्यादा तलब पड़ेगी मार्केट को करने की तो कुछ सेटअप क्रिप्टो मार्केट में देख लेंगे, वहां पर 24 घंटा चलता है। दिन में करो, रात में करो, रात को उठ के करो, रात को सोने से पहले करो, सोने के बाद में करो, सपनों में करो, नींदों में करो, कहीं पर भी करो, 24 घंटे अवेलेबल है। वहां सेटअप लगाओ, उसमें अभी तक आपने वर्क नहीं किया तो डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे लिंक से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का, वहां से ओपन करके हमारे साथ डेल्टा एक्सचेंज में आप क्रिप्टो मार्केट में वर्क कर सकते हैं। FIU द्वारा रजिस्टर्ड और है, फर्जी नहीं है, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है। तो ज्यादा तलब लगे तो वहां कर लो, बट देखो इंडियन मार्केट में अगर वर्क करना है तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। हमारे यहां पर ऐसा होता है ना कि कई सारी रस्में होती है, शादियों के अंदर आपने रस्में देखी होगी, हल्दी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, रोज तो होती नहीं है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। उसी तरीके से मार्केट एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे मूवमेंट देगा भैया। अब आप रोज बैठ जाओ सुबह पहले, भाई साहब ना धो के, भाई आज कोई मेरे मेहंदी वेंदी लगा तो मेरी शादी वादी करा दो, ना जी, एक ही बार होती है। तो इसके अंदर अगर आप मुंह धो के बैठ जाते हो कि भाई साहब आज तो पैसा बनेगा, कई लोगों के ख्याल होते हैं सुबह उठ के, या फिर ख्याल कब चलते हैं कि पैसा नहीं था, अब पैसा अचानक से कहीं से जुगाड़ किया है और पैसा आ गया, तो वो ये नहीं सोचते कि आज क्या बार है, आज क्या डेट है, कल का मार्केट का सेंटिमेंट क्या था, वर्ल्ड बाजार में न्यूज क्या चल रही है, कुछ भी मतलब नहीं। पैसा आ गया मीन्स आज छोरा ट्रेड लेगा, आज ना रुक रहा भाई, आज तो दुगने करने हैं, आज तो छोरा चढ़ेगा घोड़ी। और आप चढ़ते हो घोड़ी, और ये सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा, मैं कल भी कह रहा था, ये भाई साहब ऐसा घोड़ी चढ़ाता है, ये ऐसा घोड़ी चढ़ाता है, क्या है, बना ही देता है, ये इसका काम ही तगड़े वाले सीन है इसके। बोले आओ तुमको मैं दिखाऊं, देखो देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, और आज बनाया इसने। कल मैं कह के गया था, उसके बावजूद भी अगर आपने इसमें ओवर वर्क किया होगा, आप मानते हैं चलो जी एक ट्रेड मार लियो, उसके बाद मार्केट में कुछ मिला नहीं हो, चुपचाप बैठने का सीन होता है कि बैठ जाओ भाई साहब अब कुछ नहीं है लेना देना। पर अगर आप उसके बाद में भी आप रुके नहीं तो भाई साहब मार गया होगा। एक्चुअल में ट्रेडर की जो मैं इमोशन की बात कर रहा था, आज मार्केट में कुछ था नहीं तो इसलिए बकेतियां सुनो। एक्चुअल में जो ट्रेडर की जो सबसे ज्यादा इमोशन वर्क करते हैं वो करते हैं इस जगह। उसे लगता है कि एक झटके से यहां पर एक कैंडल निकलेगी ऐसे और मेरा कंप्लीट लॉस कवर हो जाएगा। उसे लगता है कि इस जगह से झटके से एक रेड कैंडल निकलेगी और यहां जो रेंज बनाई है उसका ब्रेकआउट होगा, और मैं भाई साहब आज मेरी पुट जो मैंने 20 रुपए की पकड़ रखी है वो आज 100 रुपए जाएगी। ये सपने होते हैं हमारे, ये हमारे हसीन सपने होते हैं, ये सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, ये सपने कभी पूरे नहीं होते। कौन नहीं होने देता? आपके FIDI उनके भी तो सपने हैं ना यार। आप ही महल बनाओगे, बताओ, वो ताजमहल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आप एक महल बनाने के चक्कर में लगे हुए, वो ताजमहल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जिस तरीके के सपने आपके होते हैं कि भाई साहब मेरे पास 1 लाख रुपए आज आ गया,
आज इसको 2x कर दूंगा, आज इसको 5x कर दूंगा। ये आपकी सोच होती है, आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके सपने होते हैं, उसी तरीके के सपने इनके भी होते हैं। बट फर्क इतना है कि आपका एक दिन में 2x 5x करना होता है, इनके सपने थोड़े छोटे होते हैं। ये छोटे छोटे ख्वाब देखते हैं। आप बाइंग में ख्वाब देखते हो, आप 10 का पकड़ के 100 ले जाना चाहते हो, 200 ले जाना चाहते हो। इनके सपने थोड़े छोटे होते हैं। ये 400 को बेच करके नीचे 350 में राजी हो जाते हैं। 350 में तो शाम को पार्टियां कर देते हैं, बोले जी सब आ जाओ, आज 50 पॉइंट का हमने जैकपॉट हासिल कर लिया। ये 50 पॉइंट में राजी हो जाते। हमारा तो साला मामला ही अलग है। 200 रुपए की ट्रेड ले ली, जब तक ये 400 नहीं जाए तब तक तो भाई साहब मजे ही नहीं है, और रुका और नहीं जाता साला। लफड़े एक है क्या भाई? 200 से 400 सोचना गलत नहीं है, 200 से 400 सोचना गलत नहीं है। सोचने के बाद में भी 240 पर तो वो ऐसे 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 पैर हिलने लग जाते हैं कि गलती से नीचे नहीं आ जाइए। और 240 से 260 भी जाएगा, और 260 जाने के बाद में अगर ये गलती से पलटा, अगर ये पलटा, तो हमारे लाडले, लाडले मीन्स इस मार्केट में काम करने वाले बायर सारे ही मेरे लाडले हैं, लाडली हैं। जो मुझे देख रहे हैं, देव को जानते हैं, वो सब मेरे हैं। तो मेरे लाडले फिर ऐसे भागेंगे 260 से। अगर ये नीचे की तरफ 240 या 230 आ गया, तो ऐसे चप्पल जूते उठा के ऐसे भागेंगे, बिल्कुल गोड़ी गेट ऐसा निकलेगा। और देखो उनकी हिम्मत, हिम्मत की दात तो सुनो। 200 पे बाय ये गलती से सीन हो रहे हैं। ये 200 से 240 गया, 260 गया, ठीक है। और ये अगर गलती से नीचे की तरफ आ गया, ताली फटती तो हमारी यहीं रही थी, ये घूम नहीं जाए, घूम नहीं जाए। वही कांड हो गए हमारे साथ कि 260 से सीधा 230 आ गया और हम काट दिए, ऐसा निकल लिए झटके से मार्केट से। 30 पॉइंट के अंदर अब सब्र नहीं है। अब ये साला उठ करके 280 दिख गया हमको, या 300 दिख गया, तो हम हमारे कर्म फोड़ लेते हैं ऐसे करके। बोले यार देख साला नुकसान हो गया रे, तो अरे राजू नुकसान हो गया बाबू ये तो फिर लाडला हिम्मत करेगा 312 पे लेने की। अब जो लाडला पहले 200 पे था, वो 260 पे रुक नहीं पाया, 230 पे रुक नहीं पाया, वो 230 पे काट दिया। अब उसकी हिम्मत काम करेगी 312 पे, और वो लेगा। बायर्स को कमजोर समझाए क्या? हम 312 पे लेने की हिम्मत भी रखते हैं। बायर कमजोर है क्या? बायर कमजोर नहीं है। हमारे कागज इतने तगड़े वाले, हम लॉस में भाई साहब इसको 50% भी करा सकते हैं, और उसके बाद में भी हमारे चेहरे पे हंसी इस तरीके से मुस्कुराती रहेगी, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, देखो FIDI करा के बताए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मान जाएंगे हम। हमारे लिए तो हम 50% करवा लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम पुराने खिलाड़ी है, हमारे लॉस चलते रहते हैं। तो हमारी हिम्मत यहां होती है, आधे के 50% कराने में हमारी हिम्मत होती है, यह हमसे रुका नहीं जाता। सोच हमारी साली 400 की रहती है, पर करे तो क्या, करे क्या? जिस दिन हमारी सोच होती है उस दिन साला मार्केट ऐसे गुपचुप करता रहता है। वो गाना नहीं सुना, गुपचुप सोया था बहनोई मतन समझ के सो गई, राणा जी मैंने माफ करो गलती मारे से हो गई। ये सेंसेक्स आज लाडलों को कह रहा है, बोले गलती मारे से हो गई। मैं मूवमेंट करना तो चाहता था, पर आज एक्सपायरी थी, तो मूवमेंट कर देता, आप लोगों का पैसा नहीं बन जाता। तो इसलिए इसने आज मूवमेंट नहीं की। ये कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि मैं मूवमेंट करना चाह रहा था, बट आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इस वजह से मैंने नहीं की। ठीक, कोई बात नहीं, अब छोड़ते हैं इसको। बैंक निफ्टी की बात कर ली, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये कटाक्स है, आप इसको मजाक समझो, मजाक में लो, एजुकेशन के पर्पज से लो, एजुकेशन के पर्पज से लो, कैसे भी समझने की कोशिश करो। बट ट्रेडर के साथ में होता यही है, एक्सपायरी वाले दिन उसको पैसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। मूवमेंट देखने को मिलेगी साला अचानक से सेकंड हाफ में होगी, तब तक तंबूरे बज जाते हैं भाई साहब, हमारे यहाँ खत्म हो जाता है सब कुछ, दाना पानी। उस मूवमेंट का करे क्या हम? वो हमारे काम की नहीं है, जब तक तो निकल चुका मार्केट, हम करे तो करे क्या? तो सुनो, आप एक काम करो, मैं आपको वीक का चार्ट बता देता हूं, इसमें आपको मजा आ जाएगा, इसमें आपको मजा आ जाएगा। देखो, आज से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, गौर से सुनना बात, ये बात बड़े काम की है। ठीक है, आप आज से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी वीक की कैंडल का लो, ठीक है, या हाई कटता है, तब बड़े वाले मजे आते हैं। कैसे वाले मजे आते हैं? कि जब भी आपका ये इस कैंडल का लो कटेगा, एक मूवमेंट बनेगी,
इस कैंडल का लो कटेगा, एक मूवमेंट बनेगी, इस कैंडल का लो कटेगा, एक मूवमेंट बनेगी, इस कैंडल का लो कटेगा, एक मूवमेंट बनेगी। क्या इस कैंडल का भी लो कट सकता है? बस नजर इतनी रखनी है। जिस दिन इसका लो कट गया, तुम्हारी निफ्टी बहने के लिए तैयार है, ऐसी और कैंडल बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आज टेलीग्राम पर मैंने बताया था कि 24,600 का लेवल थोड़ा सा वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, घंटियां बजाने के लिए तैयार हो चुका है, डेंजर सिचुएशन में जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो उस चीज को अपने जहन में रखते हुए आप एक चीज का ध्यान रखना, 24,571 इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना। इस लेवल के नीचे 15-15 मिनट की दो कैंडल अगर आपको मिलती है, 15 दूना 30, 30 मिनट अगर मार्केट यहां पर सस्टेन होता है तो उसके बाद में ये बह जाएगा। कहां तक जा सकता है? 24,500, 24,440 और 24,400 पे इसका स्ट्रॉन्ग ठिकाना है। ठीक है, तो यहां तक ये भाई साहब जा सकते हैं। एक रीजन और है जाने का, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये सपोर्ट यहां पाएगा। कहां पाएगा? यहां पाएगा। ये देख रहे हो, अगर नीचे जाएगा तो सपोर्ट यहां पाएगा, जो लेवल है 24,380 के करीब का। समझ में आ गई कहानी? यहां तक जा सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलेगा, वो यही मिलेगा। इसको यहां जाए बिगड़ शायद चैन ना आए, तो आप इस चीज का खास ख्याल रखना। हो सकता है ये रात को ही चले जाए, हमें सुबह न्यूज मिले ओपन होने के टाइम पे, बोले भाई साहब रात को ऐसा कुछ हो गया, बट देखते हैं। फिर एक बात सुनो, अब बुलिस कब होंगे? तो अभी तो हम तो पहले बियर्स हुए एक हफ्ते जब बुलिस होंगे, हम पहले भी बुलिस ही थे। 24,711 इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ होगा 24,744, उसके बाद में 24,800, और एक चीज का ध्यान रखना 24,845 इस लेवल को अपने ध्यान में रखना। इसके बाद एक लेवल आता है 25,315, ये दो लेवल आपके लिए फायर है। ठीक है, तो इन दो लेवल का ध्यान रखना। आज के वीडियो में इतना ही था, कुछ मार्केट में चेंजेस हुआ नहीं तो, और लेवल है तो ये वीक की कैंडल है, ये ट्रैप भी कर सकती है, ध्यान रखना। ये नीचे की तरफ आए और आपको ट्रैप कर जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो कैंडल 15-15 मिनट की हमें इस लेवल के नीचे क्लोज चाहिए। फिर सुनो, लेवल 24,571, ठीक है, इस लेवल के नीचे, तो इसका ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में इतना ही था भाई साहब, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जो आपके जानने पहचानने वाले इष्ट मित्र है, ठीक है, और मार्केट को बड़ा सीरियस लेते हैं, तो उनको भेजो यार, वो थोड़े हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खून बढ़ेगा। सफेद वाल क्या पता थोड़े से काले हो जाए, चेहरे पे थोड़ी सा नूर आ जाए, चमक आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट के साथ में बहुत कुछ जिंदगी भी जीना सिखाते हैं, वो भी हंसी खुशी। तो और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।